दे देता हूं मैं। ये जो मशीन पूरी दिख रही है इसमें 3 हिस्से हैं। वो जो व्हाइट कलर का हिस्सा है वो 29 जो पिंक कलर का जो हिस्सा है वो 29 और जो येलो कलर का जो हिस्सा है वो 29 के 3 स्वरूप में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो हमारी जो के अंदर जो कैंडिडेट है वो है हमारी अलका कमजा। हमारी जो पिंक में जो 3 नंबर पे है डॉक्टर शुभांगी हेमंत पाटिल है। और हमारे क डिवीजन के अंदर आफिफ जमील अहमद शेख साहब जो 6 नंबर पे है। तो 3 नंबर और 6 नंबर जो सीटी की निशानी है उसके सामने बिल्कुल आपको बटन दबाना है। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको। जैसे अभी ये 3 नंबर पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अलका मैडम से। तो मैं बटन प्रेस करके दिखाता हूँ कि वो कैसा उसको रिफ्लेक्ट होता है। ये पहले एक रेड की लाइट बीप होगी, बराबर आपने देखा। उसके बाद में सेकेंड नंबर जो पिंक वाला है उसको प्रेस करता हूं, वापिस क्लिक हुई तो 2 हो चुके। और तीसरा जो है वो येलो है। वो येलो का आफिफ जमील अहमद शेख साहब 6 नंबर। तो ये 3 मशीन जो बीप होते हैं ना उसके बाद ही आपका पूरा वैलिड वोट काउंट होगा। आपको 3 बार मतलब ये तीनों हिस्सों में सीटी पे 3 बार आपको बटन दबाना है। उसके बगैर आपका वोट जो है ना वैलिड नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको और आपके घर वालों को ये एक्सप्रेशन करना पड़ेगा कि आपको मशीन में बूथ के ऊपर ये एक मशीन ये 2 मशीन है। मशीन दोनों अलग अलग है। मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2। तो मशीन 1 पे 2 वोट और मशीन नंबर 2 पे 1 वोट। तो 3 और 6 ऐसा करके कुल मिला के 3 वोट देना है हमारे को हर मतदारों को। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी जितनी मैक्सिमम वोट होंगे कोशिश करिए कि वो हम पहले हाफ में मतलब लंच के पहले या 1 बजे के पहले मैक्सिमम हम जो वोटिंग निकालेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। ये हमारा एक स्ट्रेटेजी है। कोशिश करो हर कार्यकर्ता से गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके बिफोर 1 o'clock मैक्सिमम वोटिंग ये हमारे लिए प्लस हो जाए। एक बार आपने 1 में मतलब के अंदर एक बार दबा दिया तो आप सेकंड दबा नहीं सकते। आपने 2 में एक बार दबा दिया तो फिर आप सेकंड को चांस मिलेगा नहीं, वो भाई उधर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और क में भी आपने अगर एक बार दबा दिया तो वो वापस आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। और अभी फिलहाल से बहुत से मीडिया के सोर्सेज से या लोग दूसरे प्रचार करने आते हैं, एक हमारे को दो, एक उसको दो, एक इसको दो। ऐसा कुछ भी मत सोचो, सिर्फ इतना ही सोचो, सीटी को सोचो और सीटी के सामने ही बटन दबाओ। इतना ध्यान रखिए। और मैं अपने 2 शब्द बोल के शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारी गुजारिश है कि आप 35 साल से हम दोनों भाई के साथ में हैं और ये जब तक रहेंगे तब तक इनका साथ देना है और इन्हीं के साथ हमें रहना है। सब जन सीटी पे वोट दीजिए और इन्हें लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपनी भाई को जिताने के लिए। सीटी पर जो है वोट दीजिए और भारी मतों की विजयी बनाइए और फिर इधर उधर आप लोग मत भटकिए, अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करें। अस्सलाम। हमको सबको हालात को समझना है और वाक़यात को समझना है। हवा कैसी बह रही है तो देखना। हम जितने लोग यहाँ पर रहते हैं और किसी भी तरीके से सारे लोग जो है मैं किसी ऐसी गलत तरफ नहीं करता हूँ। जमीन भाई से जुड़े और इनके यहाँ मैंने खुद देखा है, जो कोई भी आता है ये बशर जो है उसको खाली नहीं होता, यतीमों को, गरीबों को, हर आदमी को मैंने मौत से देखा है। और इनकी मसरूफियत भी रहती है। उस मसरूफियत के वक्त जो है तो अगर कोई जाता है तो रूम मुलाकात हो पाती है। और जितने दोस्त यहाँ पर है मोहल्ले के लोग, इनके हल्के के लोग जो है तो इनको काफ़ी चाहते हैं। अब ऐसा है कि इंसान का कुछ ना कुछ तो रहता ही है, कोई फरिश्ता तो है नहीं भाई, समझ में सब नहीं रहती, कोई फरिश्ता
ऐसा नहीं कुछ बातें भी हो जाती हैं। आप लोग तमाम बातों को भुलाकर हालात के तहत जितने भी लोग हैं बाकायदा जो है जितने लोग जो है तो मिलकर अपनी बाबू को, मैं भाई नहीं बोल रहा हूँ भैया, बाबू को नहीं समझे ना, उनको जिताइए और उनको आगे लाइए और हौसलों के साथ काम कीजिए और जितने लोग हम मोहब्बत के साथ रहिए। मेरी माँ बहनों तक भी आवाज़ जा रही है, आप उस रोज़ जब वोटिंग का वक्त आए तो घर पे सोते नहीं रहना कि हमको तो नींद आ गई थी, मैं वहाँ चला गया था। सारे कामों काज को छोड़कर आप जो है तो वोट देने के लिए जाइए। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ, पुलिसों मन बचाओ तो किसी को मन बचाओ ये निकल है। जमीन भाई आप बेफिक्र रहिए, सारे लोग आपके साथ हैं, हर काम को मैंने परखा है। पुकारा उसको पुकारा, सबको मैंने जांचा है कि जमीन भाई को अव्वलियत दी। बच्चा ऐसा है वो बोलता भी है, मिठास है उसके बोलने में, उसके चेहरे पर रौनक है। और चेहरे पर कब रौनक रहती है जब दिल साफ रहता है, और दिल साफ नहीं रहेगा चेहरे पर और जितने भी लोग हैं बिल्कुल दयानतदारी के साथ काम करें और मेहनत से काम करें। खाना पीना छोड़ दो उस रोज जब वक्त है बाद में खाएगा, लेकिन वोटिंग जो है तो बाकायदा जो आप अपना हक के कायदे जो है बाकायदा इस्तेमाल कीजिए और हालात को समझिए, तालीम मत आइए। आप समझ गए ना, जो लोग दामन जगह पाते हैं वो कभी कभी बह भी जाते हैं, जो मुखालिफिन है उसको भी मैं दुआ देता हूँ, उनकी वजह से बहुत काम बन जाता है भाई। आप समझ गए ना, मैं सियासी भी मुखालिफिन की वजह से बहुत काम बन जाते हैं। मक्के और मदीने में जिन लोगों ने मुखालिफिन की थी, रसूल का काम और बन गया। समझ लीजिए इस चीज़ को। तो हर काम जो आपके साथ है, साथ आपके साथ है, मर्द आपके साथ है, बच्चे आपके साथ है, बुजुर्ग आपके साथ है, आलिम आपके साथ है। सीटी बजेगी तो गाड़ी चलेगी, सीटी बजेगी तो काम होगा, सीटी बजेगी तो ये होगा, सीटी बजेगी तो वो होगा। इंशाअल्लाह आपको फतेह है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मौलाना खानपुरी साहब उस्ताद भी यहाँ पे बैठे तमाम बुजुर्ग, सामने बैठे नौजवान, मेरे साथी, बच्चों और माँ बहनों, अस्सलाम। तकरीबन 40 साल से मैं आप लोगों के साथ में हूँ और पिछले 10 साल से मेरा बेटा अभी 5 साल इलेक्शन के अंदर चुन के आया था। उसके बाद में कोविड के अंदर 5 साल तक कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो बगैर इलेक्शन के सभी के साथ में वो रह के उसने खिदमत की है। मैं आप लोगों के पास में वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग वोट करो, मगर कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या राष्ट्रवादी के अंदर अजित पवार की हो या XYZ जो भी है, इन लोगों ने कुछ लोगों को, खासकर अपने मुस्लिम लोगों को वोट काटने के लिए यहाँ पे खड़ा किया है और उनको पता है कि ये लोग छुप के नहीं आने वाले, मगर वोट काटने की वजह से दूसरों को उसका फायदा हो। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पैनल के ऊपर वोटिंग हो रही है और 3 लोग हैं। एक तो डॉक्टर पाटिल को भी हम भूल नहीं सकते, उनकी अहलिया भी यहाँ पे, उनकी बीवी है शिवांगी पाटिल, उनके साहबजादे भी जो अपने कोलीवाड़े से लेकर सभी जगह के लोग उनके पास जाते हैं और काफ़ी वो लोग सबके लिए मदद भी करते हैं। दूसरा यहाँ पे अफीफ है और मंदिर के ऊपर हल्का नविया है। अंजुम ने भी आपको बताया 2 मशीन रहेंगी, 2 मशीन के अंदर, एक मशीन के अंदर ऊपर से तीसरा बटन है, उधर ही नीचे तीसरा बटन, तो उसके ऊपर दोनों जगह पे सीटी है। आप जब पहले को बटन को दबाओगे तो उधर बीप होंगी, दूसरे को दबाओगे तो उधर भी बीप होगी। फिर दूसरी मशीन के अंदर 6 नंबर के ऊपर अफीफ का वहाँ पे नाम आता है। वो मशीन के ऊपर आप बीप दबाने के बाद में जब तक बीप नहीं होती है आपको उसको दबा के रखना है और बीप हो जाने के बाद में फिर आपको छोड़ देना है। तो ये काफ़ी अहम मोड़ है
ये हम लोगों को बोलने की ज़रूरत है। मौलाना ने दबे अल्फाज में बता दिया है कि हालात क्या चल रहे हैं और हालात के अंदर पूरे हिंदुस्तान के क्या हालात हैं। हम लोगों को हमारी खानकाएँ, हमारी मसाजिद, हमारे दरगाहें, जितनी भी सब चीज़ें हैं सबके ऊपर, और ख़ास करके जो NRC और दूसरी जो चीज़ें इन लोगों ने ले आई है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान रखते हुए जितने भी मुनाफिक है जो हमारे वार्ड में खड़े हुए हैं, अपने मुसलमान, इन लोगों से हमें बचना है। गैरों से हमें कोई डर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जीतना है। और अभी जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिपोर्ट है। बस मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग घर से निकले और निकलने के बाद में जाके 3 बटन आपको दबाना है। एक मशीन के ऊपर 2 जगह पे है और एक मशीन के अंदर सिंगल है। ये मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा और सभी नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वफा भाई और यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब ने तो हिकमत वाली बात बता दी है माशाल्लाह। भाई ने आज के हालात बता दिए। ये जो चीज़ें अपने मोहल्ले में चल रही है, अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकली बात करें तो ये सब वोट काटने वाले ये भाई मेरे साथ में जो लोग इधर है, जैसा भी वफा भाई है, बाकी के लोग हैं, अपने में से भी काफ़ी लोग ऐसे जो चाहते हुए भी वोट डालने के लिए मजबूर है, नहीं डालने की बातें कर रहे हैं। तो ये हिकमत वाली बात है कि ये बात समझ के चले कि ये बार कोई ऐसी लड़ाई नहीं कि हमको एक कैंडिडेट को जिताने का है और दूसरे को हराने का है। एक ही दिमाग रख के चलना है कि अफीफ को जिताने का है, सिटी के पैनल को जिताने का। ये हम लोग उस नबी की उम्मत है मतलब जिनके बारे में अमीरुल मोमिनीन के बारे में जिक्र किया। महात्मा गांधी ने अपने पेपर में हरिजन में, भाई पढ़े हो, कि अगर किसी को, मुसलमानों को दीन बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में पॉलिटिक्स भी उतनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी ज़िंदगी में। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिन्होंने राज किया था ना, उनके बारे में गांधी जी ने पेपर में तारीफ किया। तो हम तो वो नबी की उम्मत है, हम वो दीन को फॉलो करने वाले हैं। तो हम जरा हिकमत वाली बात करें कि हम सब लोगों के बेहतरी का क्या मामला है। भले उसमें इकबाल खड़ा है, मुबारक खड़ा है, इमरान खड़ा है, हमारे लिए हिकमत क्या बोलती है कि हमको किसको लाने का है जो हर वक्त हमारे लिए रेडी है। जितने भी मामले मोहल्ले में हुए हम लोगों बात के गवाह, भले वो वकील वाला मामला हुआ और मामले हुए, हम लोग जब भी वहाँ पे गए, आसिफ भी था, हम लोग काफ़ी लोग थे, हमको हर टाइम अप्पा की तरफ से सपोर्ट मिला है। अभी वो जिसको बोलना होगा कम मिला है ज़्यादा मिला है वो अलग बात है, लेकिन सपोर्ट मिला है। कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, वो लोग थे, हमको पता है कि हमारे साथ कौन खड़ा था, हमको वकील किसने प्रोवाइड किया, हमारे लिए काम किसने किया, आफिफ ने बैठ के क्या क्या फैसले लिया, ये हमारे बंद कमरे में हुए थे। तो अभी भी मैं बोलता हूँ कि अपना एक आदमी ऑलरेडी शापन है। मैं तो भाई के सामने बोलूँगा कि आफिफ माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा आगे है वो चीज़ों में। हम लोग में अगर किसी को लगता है कि हमारे में उतनी कुव्वत है तो पहले बोल देते। हमारे हिसाब से तो आफिफ में ये वो कुव्वत आज की तारीख में, तो उसको ही जिताओ, अपने लिए तो वही बेहतर है। अभी मौलाना साहब ने बोले कि भाई की मसरूफियत ऑफकोर्स रहती है। अभी ये बार से भाई ने ये भी चीज़ों का ध्यान रखे कि इंशाल्लाह भाई नहीं रहेंगे, आफिफ अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, बाकी के लोगों की एक टीम बन रही है जो रहेंगे अवेलेबल। तो आपने छोटी मोटी कौन सी तकलीफें होती है मौलाना साहब, छोटी मोटी बातें होती है, वो तो भाई के और आफिफ के फ़ोन पे भी हो जाती है। तो मैसेज हम में से कोई भी आदमी अगर उसमें इन्वॉल्व रहता है, आसिफ बैठा है, मैं हूँ, जो भी अंजुम है, किसी को भी तो हम लोग कोऑर्डिनेट करके हमारा काम करा सकते हैं। तो अभी दिमाग में ये लेके मत चलो कि भाई नहीं मिलते या आफिफ नहीं मिलता है, जो मार्केट में बातें चलती है। अभी अपन अपने मोहल्ले का सोचो, अपनी मस्जिदों का सोचो और अपने घर के बच्चों का सोचो, जिनके फ्यूचर के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। और एक वोट ही तो देना है अपने को जाके। सिटी दोनों मशीन में सिटी दिखती है, मैं तो बोलता नहीं समझ रहे, अब का सिटी समझ रही है। एक मशीन में 2 बार सिटी पे डालो, दूसरे पे आफिफ का फोटो भी दिखेगा, सिटी भी दिखेगी। 2 और खुशी खुशी घर से बाहर आओ, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो जीत अपनी होने वाली है। जब एक वोट अफीफ को देंगे, एक वोट हम किसी और को देंगे, वो गलत फहमी में मत रहना। अगर वो मशीन के ऊपर आपने एक बार दबा दिया और किसी दूसरे को दबाया तो वो जो वोट है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि 3 जगह पे सीट है, 3 जगह पर